दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुलाब के पौधे पर फूल क्यों नहीं आते हैं और नर्सरी वाले ऐसा क्या डालते हैं पौधों में कि उनके पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और पौधे हेल्दी भी होते हैं और फूल भी दे रहे होते हैं, लेकिन हम अपने घर पर लाकर लगा लेते हैं तो उनमें ना फूल आता है ना ग्रोथ होती है और पत्ते होते हैं वो भी झड़ जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गुलाब लगाने के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत जो रखती है वो है मिट्टी बनाना, कि आपकी मिट्टी जितनी ज़्यादा बढ़िया होगी आपका पौधा उतना ज़्यादा अच्छा ग्रोथ करेगा, ज़्यादा फ्लावरिंग देगा। तो मिट्टी बनाने के लिए मैंने 3 भाग अपनी गार्डन की मिट्टी ली है और इसके अंदर 1 भाग मैंने राइस हस्क मिलाया है और 1 भाग इसके अंदर हम वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे। मतलब इस तसले से ही मैंने माप के ये पूरा का पूरा जो है सोइल मीडिया तैयार किया है। और इसके अंदर आप लगभग आधा किलो के आसपास वह जो नीम खली होती है वो भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब के पौधे में ज़्यादातर जो बीमारी आती है वो फंगस से रिलेटेड आती है और फंगस ऐसी आती है कि आपका पौधा मर ही जाता है, आप उसे बचा नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से आप मिट्टी तैयार करते हैं तो आपके पौधे में बीमारियाँ कम से कम आती है, वेल ड्रेन सॉइल बनती है और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा तो आपके पौधे की जड़ें भी अच्छा ग्रो करेंगी। और फिर लगाना किस तरीके से है वो आप देख लीजिए। हमारे पास नर्सरी में जो पौधे आते हैं गुलाब के वो इस तरीके से गाची में आते हैं जो आपको ऊपर स्क्रीन में फ़ोन में दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम थैली के अंदर मिट्टी भरते हैं और अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो इसी तरीके से आपको गमले में लगाना है। तो मैं आपको थैली में लगा कर दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे ये सारे पौधे थैली में ही लगाने हैं नर्सरी में सेल करने के लिए। तो इस तरीके से पौधा उठाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे पौधे हैं, हल्की हल्की ग्रोथ चल रही है इनकी। और ये मैंने मंगवाए हैं अभी लगभग नवंबर के महीने में। तो नवंबर के महीने में मंगाकर मैं इन्हें लगा रहा हूँ और इसको बड़े ध्यान से खोलना है। जो इसकी मिट्टी है, जो गाची है मिट्टी की, वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर वो टूट गई तो आपका पौधा मर सकता है। आपको बड़ी सावधानी से इसको निकाल कर लगाना है और इस तरीके से इसको थैली के बीच में रखेंगे और रखने के बाद हम इसमें जो है मिट्टी डालेंगे। इस तरीके से इसको बीच में रखेंगे और इसी तरीके से आपको पौधा अगर नर्सरी से भी ख़रीद कर लेकर जाते हैं तो फिर इसी तरीके से आपको मिट्टी डैमेज नहीं करनी है और इसी तरीके से इसको लगा देना है। लगाने के बाद इसको हम रखेंगे लगभग 3 से 4 दिन की छाया में, मतलब फुल धूप में नहीं रखेंगे। और इसके अंदर हम 1 हफ्ते बाद डालेंगे 4 से 5 दाने DAP के, ताकि हमारे पौधे की जो रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो सकें, पौधे को फास्फोरस अच्छे से मिल सके और थोड़ी नाइट्रोजन भी मिल जाए ताकि पौधा अपनी ग्रोथ बढ़ा दे। और दोस्तों इस तरीके से जो एयर पॉकेट है वो नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है पौधा लगा लेते हैं। और दोस्तों बात करें बीमारियों की तो रस चूसने वाले कीड़े भी इसमें आते हैं जो काले रंग के और हरे रंग के होते हैं, जिसे चेपा बोला जाता है। और इसके अंदर कई तरीके की पत्ते खाने वाले कीड़े भी आते हैं, तो उन्हें बचाने के लिए आप नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। 2 ml नीम ऑयल 1 लीटर पानी में घोलिए, उसके साथ थोड़ा सा शैम्पू या फिर लिक्विड सोप जो है वो मिक्स कीजिए और अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। यह आपको 15 से 20 दिन में 1 बार स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपका पौधा जो है वो कीड़ों से बचा रहे, बीमारियों से बचा रहे। और दोस्तों जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके की मिट्टी बनाकर आप। सबसे पहला कारण तो होता है पौधों को झुंड में रखना, मतलब एक एक पौधा रखा नहीं होता नर्सरी में। नर्सरी में क्या होता है कि बहुत सारे पौधे जो हैं वो एक साथ रखे होते हैं, तो उनके आपस में जो ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन होती है और जो मॉइस्चर है वो मेंटेन होता है। तो आप अपने पौधे को हमेशा जो है वो बंच में रखिए, यानी कि इकट्ठे रखिए, अकेले अकेले ना रखें। दूसरा फूल ना आने का कारण होता है डेड शूट या फिर ब्लाइंड शूट। यह आप देख सकते हैं, इसमें आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इस तरीके का आपका पौधा हो गया तो फिर आपके पौधे ना तो बढ़ेगा, ना ग्रोथ करेगा और ना ही उसके ऊपर फूल आने वाले हैं। तो इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है ये आप देख लीजिएगा। अगर एक ब्रांच डेड हो गई, ब्लाइंड हो गई, ब्लाइंड शूट हो गई, तो फिर आपके पौधे की सारी जो ब्रांचेज हैं वो ब्लाइंड शूट ही निकलती हैं, ब्लाइंड शूट ही बन जाती हैं देखा देखी। तो इनको जब भी आप देखें तो इन्हें ज़रूर ऊपर से काट दें। इस तरीके से ये देखिए, ये यहाँ पर पत्ता है, पत्ते के ऊपर लीफ नोड है और लीफ नोड से जो है पौधा अपनी ग्रोथ
कर सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। इसी तरीके से जो दूसरी ब्रांच है उसको भी काट देंगे, और जो और ब्रांचेज हैं जो कि निकलनी चाहिए थी, फूटनी चाहिए थी लेकिन फूट नहीं रही है, तो उसे भी हम इस तरीके से हटा देंगे। ये देखिए। तो अब क्या है कि हमारा जो पौधा है वो ग्रोथ करने लग जाएगा। अगला कारण होता है ये इस तरीके के शक्कर निकलना। ये देखिए, ये शक्कर है, ये असली इंग्लिश गुलाब का पौधे का पत्ता है और ये शक्कर का पत्ता है। तो इतना डिफरेंस होता है इनके बीच में, आसानी से आप पहचान सकते हैं। और जो शक्कर जो है वो ग्राफ्टिंग एरिया से नीचे निकलता है। यहाँ पर ये देखिए, ये ग्राफ्टिंग एरिया है और ग्राफ्टिंग एरिया के नीचे से हमारे जो शक्कर हैं वो निकल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें तोड़ना होगा इस तरीके से। ये हमने शक्कर जो है वो पूरा ब्रांच देखिए, ये देखिए कितना शक्कर ग्रो कर गया था। तो इसमें पौधा जो है वो फिर ग्रो नहीं करता है, आपका शक्कर ही ग्रो करता है। तो शक्कर भी हटा दें। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्लांट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।